बधाई हो कर्नल साहब, आपने हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो है उसको बचा लिया और जो चिकन नेक की समस्या थी उसको सुलझा दिया। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली सर। चिकन नेक का तो समस्या में कुछ और अभी इश्यूज बाकी हैं, बट हाँ, अगर आप ये माने कि अगर इलेक्शन ममता बनर्जी जीत जाती तो जो अभी एविडेंस निकल के आ रहा है, जो लोग बातें कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि कैसे किया जाता था, होटल के कमरे बुक किए जाते थे बच्चों का गैंग रेप करने के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, और जो अभी ये जो पीए मारा शुभेंदु अधिकारी का, आई बिलीव उसमें जो पिस्टल यूज हुई है वो इम्पोर्टेड है, अमेरिकन पिस्टल है, ग्लॉक ग्लॉक है। ग्लॉक। हाँ जी, तो ये दिखाता है कि अच्छा ग्लॉक है। अच्छा, अभी देखिए सर, ये दिखाता है कि ये तैयारी कहाँ तक थी और कौन कौन इन्वॉल्व था। अभी ये भी सामने आ गया कि ममता बनर्जी को सीआईए बड़ा पसंद करता था। उनके डॉक्यूमेंट्स में निकल के आया कि उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन आई थी जब पहली बार जीती थी, जब ये जीती थी, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिलरी क्लिंटन वाज अमंग फर्स्ट फॉरेन डिग्नेटरीज टू विजिट, एंड उसको कंग्रेचुलेट भी किया था। और अभी भी देखिए सर, जैसे इलेक्शन रिजल्ट आया है, पूरा फॉरेन मीडिया एक रोना रो रहा है। जो हमारे अंदर यहाँ बैठ के कुछ बुआ खाला वो भी रो रही हैं, बट सेम लैंग्वेज। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था सर। और इसमें एक बात याद करने वाली ये है सर कि जिस फोर्स ने शेख हसीना को हटाया, एज पर शेख हसीना उसको हटाया गया सीएए की एक प्लॉट के, जो भी एक रीजन दिया, एक उन्होंने क्रिश्चियन स्टेट की बात की कि मैं उस पर अड़ गई थी, उसी की एक्सटेंशन वेस्ट बंगाल पिछले 15 साल से कर रही थी। और हमारा जो इसको, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी एजेंसीज को पता नहीं था, एक बेबस होते हुए नजर आई हमें सरकार अपनी कि भाई 2021 के बाद इतना कुछ हुआ, कुछ कर नहीं पाई। थोड़ा सा जो हिंदूज को नहीं बचाया गया, जो उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया 2021 के बाद, उसने भी इम्बोल्डन किया। जो बांग्लादेश में हुआ 2024 के बाद, उससे और सीना चौड़ी हो गया। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ सर, स्टार्टिंग में बधाई आपने दी है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ, पूरे देश को बधाई देता हूँ। बट अगर हम सोचें सर कि ये जीत हुई क्यों, क्या सिर्फ कैंपेनिंग से होगी? 2021 के बाद 2024 भी आया सर, 2024 में बीजेपी डिडंट डू वेल। ये जीत आई जो 2024 के बाद सब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ। करेक्ट उसको सबसे ज्यादा करेक्ट। फील किया हमारे बंगाल के हिंदू लोगों ने। और आई थिंक जो उनको आंच लगी ना सर, फर्स्ट हैंड, जो जैसे हम जम्मू में बैठे हैं सर, तो कश्मीर की कई चीजें हमें कुछ दूसरे से ज्यादा समझ आती हैं, बिकॉज एक प्रॉक्सिमिटी का फर्क होता है। तो इस इलेक्शन का मैं श्रेय दूंगा सर बीजेपी की जीत का। फर्स्ट टाइम ही आई है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, उसका ये बहुत बड़ा इसमें एक योगदान है। तो वहाँ के लोगों को ये पता था सर कि इसके बाद अगर ये जीती तो ये क्या करने वाली है। एक डिफंक्ट स्टेट, यहाँ पे सर आपको 7th पे कमीशन के एरियाज नहीं मिले, जहाँ पे डीए 18% पे अटका हुआ है। हर बंदा वहाँ पे दुखी होने के, डेमोक्रेसी के बाकी अंदर सब जगह 96% है, वहाँ 18%। 96%, 18 पे। और लोग क्यों नहीं बोल पा रहे सर कि इतनी गुंडागर्दी और इतना ज्यादा रिवेंज पॉलिटिक्स वहाँ चलता था कि अदरवाइज बताइए ना सर, बाकी आप कुछ ना बोले, एम्प्लॉयज को तो सड़क पे आ जाना चाहिए था कि हमें 18% पे क्यों रोक रखा है भाई, और हमारा पिछले से पिछले पे कमीशन में कहाँ फंसा रखा है तुमने, दुनिया कहाँ निकल गई। तो ये दर्शाता है कि जब वो कंट्रोल में थे तो गुंडागर्दी और बदमाशी जो कि सारी दुनिया ने देखी, और अगर ये वापस आ जाते सर तो यहाँ कत्लेआम होता, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। वो सीएपीएफ की जो 600-700 कंपनीज एक स्टेट को नहीं बचा सकती सर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक अच्छा था, चलो मैनेजमेंट अच्छा हो गया, इलेक्शन जीत गए, इसमें बहुत बड़ी बर्बादी रुक गई। और उसका रीज़न मैं किसी और को देने के बजाय बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार जो है उसको मैं बहुत वेटेज दूंगा सर।